एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ग्रामर का। तो आज देख लेते हैं ये होता क्या है। हम सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस कॉम्पोजिशन के मुतालिक, यानी एक जुमला किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये आगे चल के हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि किन टेंसेस के अंदर पैसिव वॉइस के जुमले बन सकते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट वगैरह वगैरह। तो किन टेंसेस में ये पॉसिबल है, ये ऐसा मुमकिन है। फिर हम देखेंगे असूल जिनके ज़रिए एक्टिव वॉइस के जुमलों से पैसिव वॉइस के जुमले बनाए जा सकते हैं, और सबसे आखिर में मिसालों से समझेंगे कि कैसे पैसिव वॉइस के जुमले एक्टिव वॉइस के जुमलों से बनते हैं। अब सबसे पहले आ जाते हैं सेंटेंस कॉम्पोजिशन की तरफ। ही ड्राइव्स कार, वो गाड़ी चलाता है। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, यानी जो काम कर रहा होता है, और यहाँ पे ड्राइव्स में जो ड्राइव है वो वर्ब है, यानी कोई भी काम, और जो कार है वो है ऑब्जेक्ट। तो ये तीन चीज़ें हमें याद रखनी है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब देख लेते हैं कि किन टेंसेस के अंदर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के जुमले बन सकते हैं। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस वगैरह वगैरह बहुत सारे टेंसेस हैं जिनमें बन सकते हैं, और जिनमें नहीं बन सकते वो सिर्फ चार हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब वो असूल देख लेते हैं जिनके ज़रिए एक्टिव वॉइस के जुमलों से पैसिव वॉइस के जुमले बनाए जा सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट से बदल जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट से बदल जाता है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया था ऊपर, एक जुमले की एग्जांपल में एक सेंटेंस बताया था, और उसके अंदर हमने तीन चीज़ें देखी थी कि वो सेंटेंस में होती हैं। तो जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से उसकी जगह आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगला असूल है वर्ब इज़ चेंज्ड इनटू थर्ड फॉर्म्ड एंड इज़ यूज्ड विद बाय। जो वर्ब होता है, जो काम होता है जुमले के अंदर, वो तीसरी फॉर्म जो वर्ब की होती है उसमें बदल जाता है। फ़र्ज़ करें जिस तरह ब्रेक है तो वो ब्रोकन में बदल जाएगा, और टेक है वो टेकन में बदल जाएगा, और जो भी किसी काम की जो पहली फॉर्म होती है वो तीसरी फॉर्म में बदल जाएगी, जिस तरह के मैंने अभी बताया। फिर चेंजेस इन प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? आप जुमले में बार बार कोई नाम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आप फ़र्ज़ करें किसी बंदे का नाम असलम है तो बार बार आप असलम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद आप अगले जुमले से ही उस नाम की जगह इस्तेमाल करेंगे। तो जो प्रोनाउंस हैं ऊपर जो आ रहे होंगे, फ़र्ज़ करें ऊपर एक्टिव वॉइस के जुमले में ही आ रहा है, तो पैसिव वॉइस के जुमले में वो हिम में बदल जाएगा। इसी तरह शी हर में, और इट में ही इट में ही रहेगा, बदलेगा नहीं। और आई मी में बदल जाएगा, वी अस में बदल जाएगा, यू वैसे ही रहेगा, और दे दैम में बदल जाएगा। अब अगले असूल को देख लेते हैं। तो जो पहली और दूसरी वर्ब की फॉर्म होती है, जैसे कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म जो है वो प्ले है, और सेकंड फॉर्म प्लेड होगी। जो फर्स्ट फॉर्म है वो ब्रेक है, और सेकंड ब्रोक होगी। फर्स्ट फॉर्म सिंग है, और सेकंड जो फॉर्म है वो संग होगी। तो जो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल डू, प्ले, सिंग वगैरह, इनके साथ इज़, एम और आर इस्तेमाल होते हैं। और जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जैसे कि डू की सेकंड फॉर्म डिड है, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड है, सिंग की सेकंड फॉर्म संग है, तो उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वो वाज और वर है। अगला है विद हैज़, हैव, हैड, यूज़। मतलब जो हैज़ है उसके साथ आप जब उसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, एक्टिव वॉइस के जुमले में हैज़ है, तो उसको जब आप पैसिव वॉइस के जुमले में आप हैज़ की जगह हैज़ बीन इस्तेमाल करेंगे, हैव की जगह हैव बीन इस्तेमाल करेंगे, और हैड की जगह हैड बीन इस्तेमाल करेंगे। अब जो हमारे पास अगला असूल है वो है कि विल और विल हैव के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे जब हम एक्टिव वॉइस के जुमले को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो अगर एक्टिव वॉइस के जुमले में विल है या फिर विल हैव है, तो पैसिव वॉइस के जुमले में विल बी में बदल जाएगा, और विल हैव बीन में बदल जाएगा। हम अक्सर जुमलों में हम कंटिन्यूस टेंस के अंदर वर्ब के साथ, जैसे प्ले हो गया, डू हो गया, सिंग हो गया, आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। जब एक्टिव वॉइस के जुमले में वर्ब
प्लस आईएनजी होगा, यानी वर्ब के साथ आईएनजी इस्तेमाल हो रहा होगा, जैसे डूइंग, प्लेइंग, सिंगिंग एट्सेट्रा, तो आप पैसिव वॉइस के जुमले में आईएनजी नहीं लिखेंगे, बल्कि वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। फ़र्ज़ करें अगर प्लेइंग है एक्टिव वॉइस के जुमले में, तो पैसिव वॉइस में बदलने पे वो हो जाएगा आपके पास बीइंग प्लेड, बीइंग प्लेड। और अगर आपके पास ब्रेक है तो वो हो जाएगा बीइंग ब्रोकन। तो ये आपके पास आ जाएगा पैसिव वॉइस के जुमले में, जब भी एक्टिव वॉइस के जुमले में होगा वर्ब और आईएनजी। लेते हैं एग्जाम्पल्स को, ताकि हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट के मुतल्लिक सही तरीके से समझ आ सके। तो जो पहला जुमला है ही प्लेज सॉकर, इसके अंदर जिस तरह के हमने ऊपर असूलों में पढ़ा था, रूल्स में पढ़ा था, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो शुरू में आ जाएगा और सब्जेक्ट आखिर में चला जाएगा। तो यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट था हमारे पास ही, वो आखिर में चला गया और हिम में बदल गया, जिस तरह के हमने देखा था प्रोनाउन में चेंजेस होती हैं, तब्दीलियाँ होती हैं। और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो शुरू में आ गया, यानी सॉकर शुरू में आ गया ये लफ्ज़। और फिर जो हमारे पास वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी, तो वो थर्ड फॉर्म में बदल गई पैसिव वॉइस के जुमलों में। प्ले था तो प्लेड हो गया, और फिर उसके आगे बाय भी लग गया। और जो ऊपर जो भी वर्ब की फॉर्म होती है, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, वो जब पैसिव वॉइस के जुमले में बदलेगी तो प्लेड, जिस तरह यहाँ प्ले है वो प्लेड हो गया है, तो वो थर्ड फॉर्म में बदल के उसके साथ बाय इस्तेमाल होगा। जिस तरह दूसरी में ड्रॉन बाय, तीसरी में अनॉयड बाय, और अगली में प्लेड बाय, और फिर डन बाय। तो अब आ जाते हैं हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ, जो है आई एम ड्राइंग अ कैट। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला गया है। जो प्रोनाउन था आई, वो हमारे पास मी में बदल जाता है नीचे, और ऊपर वर्ब की फॉर्म आईएनजी के साथ इस्तेमाल हुई थी। तो जो ऊपर असूल था उसमें यह था कि जब भी एक्टिव वॉइस के जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इस्तेमाल होती है, तो वो पैसिव वॉइस के जुमले में आईएनजी की जगह बीइंग इस्तेमाल होता है, और बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय इस्तेमाल होता है। फिर अगले जुमले में भी यही है, और अगली एग्जाम्पल भी यही है, और फिर उससे अगली एग्जाम्पल है दे हैड प्लेड स्क्रैबल। तो इसके अंदर जुमले में हैड प्लेड इस्तेमाल हुआ है। तो जब भी हैज़, हैव या हैड किसी एक्टिव वॉइस के जुमले में इस्तेमाल होता है, जब उसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो जो हैड है या हैज़ है या हैव है उसके साथ बीन लगता है। तो यहाँ पे भी स्क्रैबल हैड बीन प्लेड बाय देम हो गया है। और फिर अगली एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं, शी विल डू हर होमवर्क। अब यहाँ पे जुमले में जो एक्टिव वॉइस का है विल इस्तेमाल हुआ है। तो जब विल इस्तेमाल होता है एक्टिव वॉइस के जुमले में, जब वो पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो विल के साथ हमेशा बी इस्तेमाल होता है। अगली एग्जाम्पल जो है विल हैव इस्तेमाल हुआ है, फर्स्ट जो एक्टिव वॉइस का जुमला है उसके अंदर विल हैव इस्तेमाल हुआ है। तो हमने ऊपर असूलों में देखा था कि विल हैव जब भी एक्टिव वॉइस के जुमलों में आएगा, जब वो पैसिव वॉइस में बदलेगा तो वो विल हैव में बीन में बदल जाएगा, वो विल हैव बीन में बदल जाएगा। विल होगा तो विल बी, और विल हैव होगा तो विल हैव बीन में बदल जाएगा। तो यहाँ पे भी जो शी है वो हर में बदल गई है पैसिव वॉइस के जुमलों में जाके, और शॉपिंग जो है वो शुरू में आ गई है, और यहाँ पे जो वैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है बाय के साथ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ के मुतालिक भी पता लग सके।